नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 9 में पाठ 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो अगर दोस्तों इस पाठ के आप पूरे सभी एक्सरसाइजेस का हल पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सभी भाग 1 है, इसके बाद सभी भागों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद कह रहा है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा p बराबर क्या है? 0। और q कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, 1 2 3, इस तरह से कोई भी। तो साथ हमारी क्या है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1, जैसे 0/2, 0/3, इस तरह से 0 को p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो पहला सवाल हमारा हो गया। देखिए सवाल नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 हमारा क्या है? n बराबर 6। यानी हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं उसको हम n कहते हैं। n देखिए, n हमारी क्या है? 3 इज लेस देन 4। इसके लिए देखिए 3 n बराबर 6 है, तो इसमें n बराबर n+1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 + 1 बराबर 7 के। तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को n+1 से गुणा और भाग कर देते हैं। तो 3/1 ये हो गया, गुणे 7/7, और कॉमा ये 4 में 4/1 गुणे 7/7। देखिए क्या हो जाएगा? 3 सत्ते 21/7, कॉमा ये क्या हो जाएगा? 7 चौको 28/7। अब इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो देखिए लिख लेते हैं 21/7। इसके बाद इसके बीच में आ जाएगी 22/7। इसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। इस तरह 6 परिमेय संख्या इनके बीच में ज्ञात हो गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए n बराबर हमारा क्या है? 5। तो इसका भी पहले n+1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो n+1 बराबर हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6। तो जैसे पिछले सवाल में किया था, 6 से गुणा और भाग करेंगे इन संख्याओं को। तो इसमें देखिए 3/5 इज लेस देन 4/5। तो इस तरह इसमें भी कर लेते हैं, 3/5 में 6 का गुणा और भाग, और इस तरह इसमें भी 4/5 में 6 का गुणा और भाग। तो देखिए क्या हो जाएगा? 18/5 छका 30, और ये हो जाएगा 6 चौको 24/5 छका 30। अब इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं लिख लें तो बहुत आसानी से लिख जाएंगी। 18/30 के बीच में ये एक हो जाएगी 19/30। इसके बाद 20/30। इसके बाद देखिए 21/30। इसके बाद 22/30। इसके बाद 23/30, और लास्ट में ये
24/30। तो इसके बीच में भी देखिए हमारी 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। देखिए चलिए अब दूसरा सवाल क्या है, अगला प्रश्न संख्या 4। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही है, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या हमारी क्या होती हैं, 1 2 3 4, और होल संख्याएं क्या होती हैं यानी पूर्ण संख्याएं, वो हमारी 0 1 2 3 इस तरह से। तो देखिए इन पूर्ण संख्याओं में हमारी सभी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो देख लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। ये पूर्णांक होते हैं -3 -2 -1, इधर 0 1 2 3 इस तरह से। और पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती हैं, 3 इस तरह से। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक में -1 -2 -3 इस तरह भी हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही, इसलिए सभी प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगी, बल्कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। तो इसका हो जाएगा ये गलत है, ये गलत है कथन। देखिए अगला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 5/6 है, तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसका 0 पॉइंट कुछ आएगा। इसके बाद जैसे 3/4 है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से दोस्तों हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी ख़त्म हो गई है। इसके बाद आपको अगले पार्ट में अगला भाग जो होगा उसमें प्रश्नावली 1.2 हल करके बताई जाएगी। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।